नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इस तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फटाफट से जुट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को ज़रा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को तैयार किया जाता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँच सकते हैं। हमारा लक्ष्य है आपकी सफलता। तैयारी सफलता की ओर आपको लेकर जाऊँगा दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण टॉपिकों को, उन महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को आपके बीच में डिस्कशन करता है जिससे आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सकें दोस्तों। इसलिए चैनल का सपोर्ट कीजिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर हम ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखना चाहते हैं, आप किसी भी डिपार्ट का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये मंच यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मंच है, बहुत ही लाजवाब मंच है। इससे आपको बहुत कुछ हासिल होगा और आप अपना सिलेक्शन जरूर पाएंगे दोस्तों। तो द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे हर तरह के सब्जेक्ट के टॉपिक को डिस्कशन किया गया है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कोई एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। खासकर मैं यूपीपीएससी यानी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025-26 के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पर अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इसको देखते हैं तो आप उससे आपको फ़ायदा होगा। क्यों होगा दोस्तों? वो इसलिए क्योंकि जब आप समंदर की चाह रखते हैं तो आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है। बात समझ आई दोस्तों? चलिए आइए देखते हैं। तो आज का जो विषय है वो भारत के भूगोल के अंतर्गत वन और उनका विवरण। आइए देखते हैं। वह दोस्तों, वन शब्द जो है वो लैटिन शब्द यानी कि फोर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बाहर या संदर्भ गांव की सीमा या बाढ़ से है, और इसमें समस्त बंजर एवं निर्जन भूमि शामिल है। यानी कि जो वन शब्द है वो लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बाहर या संदर्भ गांव की सीमा या बाढ़ से है। इसमें समस्त बंजर और निर्जन भूमि शामिल है। बस इसमें सभी बंजर भूमि और ऐसी भूमि शामिल है जिसमें लोग बसते नहीं हैं। आगे चलते हैं। हर तरह की भूमि होती है दोस्तों। आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, वर्षा और तापमान के असमान वितरण के साथ साथ उनके मौसमी बदलाव और विभिन्न जैविक स्थितियों के कारण भारत के विभिन्न भागों में वनों की एक बड़ी विविधता पाई जाती है। बस में दोस्तों, वर्षा हो गया, तापमान हो गया, इसमें जो असमानताएं होती हैं उनके वितरण के साथ साथ जो मौसम में बदलाव होते हैं और जो विभिन्न जैविक स्थितियों के कारण क्या होता है, भारत के अलग अलग भागों में वनों की एक बड़ी विविधता पाई जाती है। भारत में वनों को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। किस प्रकार? आइए देखते हैं। है दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के वनों को विभाजित करने की, बांटने की, तो प्यारे दोस्तों पहला पड़ता है नम उष्ण कटिबंधीय वन। इसमें देख लेते हैं। तो पहला आता है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, यानी जिसमें नमी पाई जाती है। आगे देखते हैं। इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो ये वर्षा वन होते हैं जो घने क्षेत्रों में उगते हैं, जहाँ वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है और वार्षिक तापमान इसका जो होता है प्यारे दोस्तों वो होता है लगभग 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। औसत वार्षिक नमी की बात करें अगर, तो वो होती है 77 डिग्री से अधिक होती है और शुष्क मौसम स्पष्ट रूप से छोटा होता है। आगे चलते हैं। आगे देखें दोस्तों, तो ये पेड़ हर साल अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने पत्ते नहीं झाड़ते हैं, कम से कम एक साथ नहीं, और इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। हमेशा घने भरे रहते हैं। ये ऊंचे, स्तरित और बहुत घने वन होते हैं। घने हरे छत्र के कारण सूर्य का जो प्रकाश होता है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता, जिससे प्रचुर वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। जिससे क्या होता है, वृद्धि होती है पेड़ों की। आगे चलते हैं। ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारों, अरुणाचल प्रदेश, ऊपरी असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय नमी सदाबहार वन। आगे चलते हैं दोस्तों। अगली देखें तो इनकी विशेषता क्या है। इन वनों की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं जैसे मेजुआ, देवदार, बांस, जागुन और बेत। आगे, मूल्यवान व्यावसायिक प्रजातियां होने के बावजूद घने जंगल के कारण इनका दोहन नहीं हो पाया है। घने जंगल के कारण इनका क्या हो गया है, दोहन नहीं हो पाया है। आगे चलते हैं। अगले जो सेकंड नंबर पे है वो है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। अर्ध कह लीजिए या अर्ध कह लीजिए। तो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। आगे देखते हैं। इनकी विशेषता क्या है दोस्तों, तो ये उपर्युक्त की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक शुष्क होते हैं।
ये क्या होते हैं, बहुत सूखे होते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच होती है। औसत वार्षिक तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस और नमी होती है 75%। ये असम, पूर्वी हिमालय के निचली ढालों, उड़ीसा और अंडमान में पाए जाते हैं। कुछ स्थानों की बात करें, कुछ स्थानों में ये आर्द्र, बस समझ, कुछ स्थानों पर ये आर्द्र इस सदाबहार पर्णपाती वनों में परिवर्तन को दर्शाते हैं। यानी कुछ स्थानों पर ये क्या होते हैं, आर्द्र। आर्द्र समझते हैं, आर्द्र का मतलब होता है नमी वाले जो सदाबहार से पर्णपाती वनों में परिवर्तन को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। आगे चलते हैं। इसकी बात करें तो महत्वपूर्ण प्रजातियों में सेमल, शीशम, कुसुम, भारतीय चेस्टनट, चंपा आदि शामिल है। अब देखेंगे उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन के बारे में। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, तो ये 100 से 200 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की मध्यम वर्षा के वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो होते हैं वो जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की मध्यम वर्षा होती है वहाँ वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा इनका औसत वार्षिक तापमान प्यारे दोस्तों लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तथा औसत वार्षिक जो नमी होती है वो 60 से 75% होती है। आगे देखें तो ये पश्चिमी घाट पर एक पट्टी है, शिवालिक पर्वतमाला पर एक पट्टी, उड़ीसा के अधिकांश भाग, पश्चिम भाग के कुछ भागों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो होते हैं उनकी एक पट्टी पश्चिमी घाट पर, एक पट्टी शिवालिक पर्वतमाला पर और उड़ीसा के अधिकांश भाग में, पश्चिम भागों के कुछ भागों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। आगे क्या है दोस्तों, इन वनों के वृक्ष वर्ष में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपने पत्ते गिराते हैं जब नमी अपर्याप्त नहीं होती है। बात समझिए दोस्तों, यानी कि इन वनों में जब नमी पर्याप्त नहीं होती है तो ये क्या करते हैं, वर्ष में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपने पत्ते गिराते हैं। आगे बात करते हैं तो इन वनों से बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त होती है और इसलिए इनका अक्सर व्यावसायिक दोहन किया जाता है। यानी कि इन वनों से महत्वपूर्ण लकड़ी मिलती है जिसके वजह से इनका कटाव किया जाता है, इनको काटा जाता है। प्रमुख प्रजातियों में सागौन, साल, लीड़ी, बांस आदि शामिल हैं। इस प्रकार के वन यहाँ होते हैं जो पाए जाते हैं। ये एक उदाहरण है उष्णकटिबंध की। ठीक है, आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों वो है तटीय और दलदली वन। इसकी बात करते हैं तो ये डेल्टा, मुहानाओं और ज्वारी प्रभावों से प्रभावित खाड़ियों के आसपास पाए जाते हैं। तटीय जो दलदली वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ज्वारी प्रभावों से प्रभावित खाड़ियों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें ज्वारी डेल्टा वन भी कहा जाता है। आगे बात करें तो दलदली वन जो होती है वो गंगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी की डेल्टाओं तक ही सीमित है। इन वनों की खास विशेषता यह होती है कि ये ताजे और खारे पानी दोनों में उग सकते हैं। आगे चलते हैं। घने मैंग्रोव तट, ज्वारी खाड़ियों, बैक वाटर, नमक दलदल और कीचड़ वाले मैदानों में उगते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव वाले तटों में, ज्वारी खाड़ियों में, बैक वाटर में, नमक दलदल और कीचड़ वाले मैदानों में उगते हैं। ये बात करें तो ये कठोर और टिकाऊ लकड़ी प्रदान करते हैं जिसका उपयोग निर्माण और इमारत के उद्देश्य के साथ साथ नाव बनाने में किया जाता है, इसलिए इसका कटाव ज़्यादा होता है। ये बात करें तो महत्वपूर्ण प्रजाति इसकी कौन सी है, सुंदरी, अगर, भिंडी, राइजोपोरा, बेंत और ताड़। बात समझिए दोस्तों, आगे चलते हैं। वन का वो है शुष्क उष्णकटिबंधीय वन। प्यारे दोस्तों ये तमिलनाडु के तटों पर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ क्या होता है कि अक्टूबर और दिसंबर में उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से लगभग 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है। यानी जब अक्टूबर दिसंबर का महीना आता है तो वहाँ 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है। आगे चलते हैं। औसत वार्षिक तापमान यहाँ का लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और औसत आर्द्रता लगभग 75% होती है। यानी नमी, औसत नमी कितनी होती है, लगभग 75%। महत्वपूर्ण प्रजातियों में जागुन, रीठा, इमली, नीम आदि शामिल हैं। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये जो होते हैं ये नम पर्णपाती वनों के समान होते हैं और शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यानी जब मौसम सूखा होता है तो अपनी पत्तियां क्या करते हैं, गिरा देते हैं। इन्हें प्रतिवर्ष लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त होती है। यानी इस प्रकार के जो वन होते हैं उन्हें हर वर्ष 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त होती है। ये एक संक्रमणकालीन प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। गीले पक्ष पर वे नम पर्णपाती जंगलों में बदल जाते हैं और शुष्क पक्ष पर वे कांटेदार जंगलों में बदल जाते हैं। यानी कि जब सूखा
पक्ष होता है तो वे कांटेदार जंगलों में उगते हैं, और जब गीला पक्ष होता है तो पर्णपाती जंगलों में पाए जाते हैं, नम वाले जंगलों में। आगे चलते हैं, जहाँ की भूमि नमी होती है। आगे पे है दोस्तों, ये राजस्थान, पश्चिमी घाट, पश्चिम बंगाल को छोड़कर हिमालय के तलहटी से कन्याकुमारी तक पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं तो इनकी प्रजातियाँ क्या हैं? सागौन, तेंदू, बांसो, साल। भारत में सभी प्रकार के वनों में से ये वन सबसे अधिक व्यावसायिक रूप में से शामिल है। यानी कि क्या बात करें अगर हम सभी वनों की, तो उन सभी वनों में से सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से शोषित है, यानी सबसे ज़्यादा अधिक कटाव इसी पेड़ का होता है, यानी इसी वन का होता है। आगे चलते हैं, आगे प्यारे है दोस्तों, आगे क्या है प्यारे दोस्तों? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। बात समझ में दोस्तों? चलिए देखते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार वन होती है उसकी विशेषता क्या है कि ये कम वर्षा, बस समझे दोस्तों, ये कम वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी इसमें वर्षा कम होती है और ये 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसमें 75% से कम नमी होती है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। आगे बात करें दोस्तों, आप नोट्स बना सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, इसी उम्मीद से लाता हूं कि आप सबको पसंद आएगा, आप सब इसको पढ़ेंगे। बिल्कुल मेहनत करिए दोस्तों, जहां से कोई भी टॉपिक मिले उसको लीजिए और अपने ऐसी मेहनत कीजिए कि आपको जल्द से जल्द सफलता मिल सके। आगे चलते हैं। पेड़ कम ऊंचाई पर तथा दूर दूर तक फैले हुए होते हैं, जैसे बबूल प्रमुख है। भारतीय जंगली खजूर इन जंगलों में आम होते हैं। आगे देखते हैं इसकी आगे दोस्तों, ये राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, पश्चिम हरियाणा, कच्छ और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों सहित देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में भी पाए जाते हैं। आगे बात करें तो वे पश्चिमी घाट के पवनमुखी किनारे पर भी उगते हैं। इनकी जो प्रजाति होती है वो नीम और बबूल होती है। आगे चलते हैं। जो वन का प्रकार है वो पर्वतीय उप कटिबंधीय वन होते हैं। बस समझिए दोस्तों, क्या है? पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय वन। हो सकता है शायद दोस्तों मेरे मुंह से गलत निकल गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय वन। चलिए, तो उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पहाड़ी वन की बात करें इसके अंतर्गत, तो पहला है ये। तो ये पूर्वी हिमालय में 28 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। अगर औसत वार्षिक तापमान की बात करें तो 18 से 21 डिग्री सेल्सियस, और औसत नमी की बात करें तो 80% होता है। आगे है प्यारे दोस्तों, सदाबहार, ओक और चेस्टनट के साथ कुछ राक और बीच के पेड़ प्रमुख हैं। आगे साल्स और पाइन्स क्रमशः निचले और ऊपरी किनारों पर पाए जाते हैं। चढ़ने वाले पौधे और एल्पीफाइट्स आम होते हैं। ठीक है, एल्पीफाइट्स आम हैं। आगे चलें तो ये नीलगिरी और पालनी पहाड़ियों, महाबलेश्वर, सतपुड़ा, मैकाल पर्वतमाला की चोटियों, अरावली पर्वतमाला के ऊंचे इलाकों में भी पाए जाते हैं। आगे चलते हैं कि विशेषता क्या है दोस्तों। अगला वन है उपोष्णकटिबंधीय नम चीड़ के वन। तो ये पश्चिम हिमालय में 73 डिग्री पूर्व और 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच समुद्र तल से 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यानी अगर हम उपोष्णकटिबंधीय नम चीड़ वन की बात करें तो ये समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर पाए जाते हैं? 1000 से 2000। और ये पाए कहाँ जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागा हिल्स, खासी हिल्स के कुछ हिस्से में उगते हैं। आगे चलें तो इन क्षेत्र में चीड़ या चिल सबसे प्रमुख वृक्ष है। आगे देखते हैं। चीड़ का पेड़ होता है प्यारे दोस्तों, ये वन लकड़ी, राल और तारपीन के उत्पादन के लिए उपयोगी होते हैं। अगला आता है उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। आइए इसको भी देख लेते हैं। इसकी विशेषता है कि ये भाबर बेल्ट, शिवालिक और पश्चिम हिमालय में समुद्र तल से 1000 मीटर ऊपर तक पाए जाते हैं। यानी जो उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन हैं ये पश्चिम हिमालय में समुद्र तल से 1000 की मीटर पर उगते हैं। यहाँ वर्षा जो होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। गर्मियाँ पर्याप्त होती हैं। सर्दियाँ इतनी ठंड होती हैं कि पाला पड़ सकता है। यहाँ गर्मियाँ भी क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं, और सर्दियाँ भी बहुत पड़ती है, ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। और इसकी प्रजाति की बात करें तो जैतून, बबूल, पिस्ता प्रमुख प्रजातियां हैं उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन की। आगे देखिए दोस्तों, पर्वतीय शीतोष्ण वन। पहला इसमें आता है पर्वतीय नमी शीतोष्ण वन। इसकी बात करें तो 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर उगते हैं।
यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर होती है। और इसका जो वार्षिक तापमान है प्यारे दोस्तों वो होता है 11 से 14 डिग्री सेल्सियस। औसत नमी की बात करें तो 80% से भी अधिक होता है। आगे यह मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल की ऊंची पहाड़ियों, हिमालय में 88 डिग्री के पूर्व में, हिमालय में पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इसकी प्रजाति कौन सी है तो देवदार, भारतीय चेस्टनट, संटीबेर, ओक, हेमलाक, ये सब प्रजातियाँ हैं। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों हिमालय के नम शीतोष्ण वन की। तो ये 1500 से 3300 मीटर के बीच समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ जब बीच की ठंडी पड़ती है ऐसे क्षेत्र, जहाँ वार्षिक वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी बात करें तो ये कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आगे चलते पाइन्स दोस्तों देवदार, सिल्वर फर्स, स्प्रूस आदि सबसे महत्वपूर्ण पेड़ हैं। इनमें उत्तम लकड़ी प्राप्त होती है जो निर्माण, इमारती लकड़ी और रेलवे स्लीपरों के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। अब हिमालय शुष्क शीतोष्ण वन के बारे में देख लेते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि ये मुख्य रूप से शुष्क वृक्षों वाली झाड़ियों वाले शंकुधार वन होते हैं, जिनमें देवदार, ओक, राक, मेपल, जैतून आदि मुख्य पेड़ होते हैं। बात समझाइए दोस्तों। अगली विशेषता क्या है कि ऐसे वन हिमालय के भीतरी शुष्क श्रेणियों में पाए जाते हैं, जहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत कमज़ोर होता है। ऐसे वन कहाँ पाए जाते हैं जहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत कमज़ोर होता है तथा जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इनके जो क्षेत्र हैं वो लद्दाख, साहुल, चंबा, किन्नौर और गढ़वाल और सिक्किम में है। आगे देखते हैं। अब बात आती है दोस्तों अल्पाइन वन की। ये 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई से शुरू होकर हिमरेखा के ठीक नीचे के क्षेत्र तक बढ़ते हैं। इनकी अगली विशेषता क्या है कि ये मुख्य हिमालयी क्षेत्रों के साथ साथ ट्रांस हिमालय के बंजर ठंडे रेगिस्तानों में भी कायम रहे। आगे है दोस्तों निम्न अल्पाइन घास के मैदान आम हैं, जिनमें वनस्पति 1.5 मीटर से अधिक ऊंची नहीं होती। आगे जलवायु वनस्पति परिस्थितियाँ उप आर्कटिक से कार्कटिक तक। बात समझाइए दोस्तों। जो जलवायु परिस्थितियाँ हैं वो उप आर्कटिक से आर्कटिक तक अलग अलग होती हैं, जहाँ वर्ष में 5 महीने से अधिक समय तक ज़मीन बर्फ़ से ढकी रहती है। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि का जो मौसम होता है वो रुक जाता है। गर्मियों में चारागाहों पर प्रवासी मवेशी चरते हैं। आगे प्यारे दोस्तों वनस्पति में मुख्य रूप से काला जूनिपर, ड्रोपिंग जूनिपर, हनीस्कल और विलो शामिल होता है। अब भारत में वनों का भौगोलिक वितरण देख लेते हैं। यहाँ से हर साल कुछ न कुछ प्रश्न बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं। तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20 से 20.6% भाग वनों के अंतर्गत आता है। देश का जो भौगोलिक क्षेत्र है यह विश्व औसत का 30.4% से काफ़ी कम है। यानी जो एवरेज निकाला जाता है वर्ल्ड का उसमें 30.4% से भी कम है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों का वंशाधित प्रतिशत कुल क्षेत्र का लगभग 33% है। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। आगे देखते हैं। आगे प्यारे दोस्तों कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र के प्रतिशत का अनुसार जो होता है, यानी कि कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र के प्रतिशत के अनुसार अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड बहुत अधिक समृद्ध क्षेत्र हैं, यानी बहुत अधिक दूरी तरफ फैले हुए इसमें वन पाए जाते हैं। इन वन क्षेत्रों में 80% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र के वन के अंतर्गत आता है। यानी इन क्षेत्रों में 80% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। यानी इसके जो 80% क्षेत्र है वो भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बात समझ में आई दोस्तों। तो पहले दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज का सेशन पसंद आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल का सपोर्ट करें। बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाई जाती है जिससे आपको अपना लक्ष्य हासिल हो सके। आप शेयर कीजिए, हो सकता हो जो जिनको ज़रूरत है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज़रूरतमंद तक शायद ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे, उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।